हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके जीवन में कौन सा बिग ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। कौन से बड़े बदलाव आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेंगे, क्या अच्छे चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में होंगे। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करें ना करें, जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके जीवन में कौन से बिग ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके गाइस, कुछ बहुत अच्छा, बहुत शुभ आपकी लाइफ में आने वाला, शुभता ने आपकी लाइफ में दस्तक दे दी है गाइस। नंबर 8 का कार्ड कहता है कि कुछ ऐसा गोपनीय कह सकते हैं कि ऐसी हिडन ब्लेसिंग, ऐसा कुछ टू मच कह सकते हैं गाइस, है ना। आपको बिलीव नहीं होगा लेकिन दौड़े दौड़े आपकी लाइफ में आ रहा है, कुछ शीघ्रता से आपकी लाइफ में प्रवेश होने वाला है गाइस। ये कुछ ऐसी एनर्जी है गाइस कि ये देखो यहाँ पर स्पेस बना हुआ है ना, कि ये एनर्जी आने से पहले, क्योंकि ये प्रबल है ना, तो ये आने से पहले काफी सारी चीजों को रिलीज करवाया है इसने आपसे। चाहे लोग हैं, चाहे परिस्थितियां कुछ है, आपको स्ट्रॉन्ग किया गया है, आपको इस खुशी के लिए रेडी किया गया है। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ये खुशी आने से पहले होना तय था गाइस। हो सकता है कुछ दुखद ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ बुरे बदलावों से आपकी लाइफ बीती है, जहाँ पर कुछ चीज़ें आपको सहन भी नहीं हुई है, या ऐसे पॉइंट पर भी आपकी लाइफ आकर रुकी है जहाँ पर किसी इंसान का पूरी तरीके से कहते हैं ना कि टूट जाना, बिखर जाना, और वहां पर वापस से उनकी लाइफ में, मतलब कुछ बहाने देकर या कुछ ऐसा क्रिएट करके, है ना, कि आपको जीने के लिए विवश किया जाना। समझना मेरी इस बात को, किसी इंसान को ना मजबूर किया जाना कि आपको तो जीना ही पड़ेगा, है ना, वो बहाना देकर, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी देकर या कुछ ऐसा करवा कर, है ना, ताकि वो जीवन यात्रा में आगे बढ़ता जाए। उन्हें पता नहीं है उनके भाग्य में हिडन ब्लेसिंग क्या है। उन्होंने इतने बुरे ट्रांसफॉर्मेशन क्यों झेले हैं, इतने बुरे पैटर्न क्यों झेले हैं, इतने बुरे परिवर्तन क्यों झेला है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल क्लियर वे में लिखा हुआ है गाइस कि टू मच गोइंग ऑन। बिल्कुल बकायदा बहुत अच्छा, बहुत शुभ आपकी लाइफ में आने वाला है, जिसका सेलिब्रेशन आप बहुत जल्द करने वाले हो, बहुत जल्द। ये यूँ समझ लो गाइस कि 4 से 6 हफ्ते के दरमियान में, है ना, कोई गुड न्यूज़ आपके पास आएगी ही आएगी। जिस भी बात का आप इंतज़ार करो, चाहे किसी जस्टिस का वेट कर रहे हो, या कोई ऐसा मूवमेंट आपकी लाइफ में बनेगा गाइस जहाँ पर सडन सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में होगा, है ना। ऐसा अनएक्सपेक्टेड कोई मूवमेंट, कोई पल आपकी लाइफ में बनने वाला है जहां पर सडनली कहता है ना कि आपको कोई गिफ्ट दिया जाए, कोई ब्लेसिंग आप तक पहुंचे, है ना। स्ट्रेस खत्म हो जाएगा आपका। या हो सकता है किसी बात को लेकर अभी स्ट्रेस है, अभी कोई समस्या चल रही है आपकी लाइफ में, कोई प्रॉब्लम है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, और आपको दूर दूर तक नहीं लगता कि ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ की खत्म हो जाएगी। संभव ही नहीं लग रहा, इम्पॉसिबल लग रहा है ना। इम्पॉसिबल लग रहा होगा, ये पॉसिबल कैसे होता है ये देखना। आपका काम भी हो सकता है बन जाए, कुछ ऐसा तो पक्का होगा जहां पर आप चाहे पार्टी मनाओ, सेलिब्रेट करो, कुछ तो करोगे जहां पर आपका चेहरा ना हंसता मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है, दिल से, फॉर्मेलिटी वाला नहीं। अंतर आत्मा आपकी खुश होती हुई नजर आ रही है गाइस। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होगा ना, आपने दो ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब आपके भाग्य ने बना रखे हैं गाइस बड़े परिवर्तन। देखो छोटे परिवर्तन तो होते रहते हैं, वो नॉर्मल बात है, उनका नहीं कह रही, लेकिन एक लाइफ का तख्ता पलट देना, बिल्कुल लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर देना, वो जैसे एक, कैसे समझाऊं, जैसे मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि किसी इंसान का खोया हुआ उसको फिर से प्राप्त होना, है ना। पता नहीं, जैसे आपका हक भी हो सकता है ना।
आपका पैसा भी हो सकता है, कुछ ऐसा आपका प्यार हो सकता है, लगाव हो सकता है। कुछ ऐसा जो कुदरत वापस से आपके लिए रिटर्न में आपको दे रही है, आपकी अहमियत को बढ़ाकर, आपकी वैल्यू को बढ़ाकर। ट्रांसफॉर्मेशन के दो हिस्से थे गाइस, एक जो था वो बुरा था, ठीक है, मतलब सिक्के का एक पहलू आपका बहुत बुरा था, तकलीफदायक था, जिसमें जिसमें संघर्ष बहुत करना पड़ रहा था आपको आगे बढ़ने के लिए। जैसा मैंने यहाँ पर भी कहा कि एक विवशता आपको दी गई, जीवन जीने के लिए एक बहाना दिया गया, वरना किसी इंसान का तो दुश्वार ही हो गया था जीवन जीना, है ना। लेकिन वो बर्डन आया ना, एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आई ना, तो किसी इंसान ने तय किया कि जैसे तैसे भी लाइफ है इसे काटना पड़ेगा। लेकिन उन्हें नहीं पता कि एक हिडन ब्लेसिंग, एक ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में क्या उनके लिए लेकर बैठी है। और ये 4 से 6 हफ्ते के दरमियान में कुछ तो आपकी लाइफ में ऐसा आएगा जो आपको खुश करेगा। बिजनेस ट्रैवल की भी संभावना लग रही है गाइस। मल्टीटास्क आप करोगे, आपका समय का इतना सदुपयोग करने वाले हो, बहुत सारे काम में ना आपका ध्यान जाएगा गाइस। मतलब देखो, एक कहते हैं ना किसी इंसान का जिम्मेदार हो जाना, रेस्पॉन्सिबल हो जाना, आपका मन खुश रहेगा। आप आपको कोई खुशी भी मिलेगी, आप अपने घर की ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका भी दायित्व अच्छे से निर्वाह कर पाओगे। आप अपना अगर कोई वर्क प्लेस पर भी आप अपना काम अच्छे से कर पाओगे। यानी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में जो एक संतुलन होता है ना, वो बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा देखने को मिलेगा गाइस। जहाँ पर किसी इंसान को ना मन की शांति मिल जाए, संतुष्टि मिल जाए ना, कि देखो एकदम कितनी बैलेंस में मेरी लाइफ चल रही है ना। जहाँ पर कुछ भी छूट नहीं रहा है, मेरी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी छूट नहीं रही है, ना तो पर्सनल लाइफ को लेकर ना प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। मतलब खुद भी खुश और अपने से जुड़े हुए लोगों को भी खुश करना, है ना। ये होती है गाइस लाइफ, जहाँ पर ये भर तक की चिंता खत्म हो जाती है कि मुझसे कोई परेशान नहीं है, ना मैं किसी से परेशान हूँ। मतलब मैं किसी पर अत्याचार नहीं कर रहा, कोई मुझ पर अत्याचार नहीं कर रहा। ये जीवन का आसान हो जाना। और सडन आपके 4 से 6 हफ्ते के दरमियान में आपका बिजनेस का ट्रैवल बहुत अच्छा बनने वाला है, या कोई ऑफर आपके लिए इतना अच्छा आने वाला है गाइस। सच में कोई आपको ऑफर करेगा, और ये ऑफर इतना अच्छा होगा जो आपके लिए सक्सेस का एक रास्ता ओपन करेगा गाइस। उससे आपका दिमाग सहमत होगा कि हाँ, ऑफर में थोड़ी दमदारी वाली बात है ना, कुछ ऐसा। और कुछ इवेंट्स भी बनने वाले हैं, कुछ कुछ जैसे एक होता है ना कि कुछ चीज़ें अनफोल्ड होगी गाइस, क्योंकि मून की एनर्जी भी है ना। और ये वैंड्स की एनर्जी जो है ना, ये किसी चीज़ पर से पर्दा फाश करना, है ना, अनफोल्ड होना कुछ चीज़ें, वो कुछ होगा ये। और ये बुरा नहीं है, जो कुछ भी आपकी लाइफ में है, कुछ सीक्रेट है ना, वो, या जैसे सीक्रेट ब्लेसिंग का कह रही हूँ, वो अचानक आएगी ना। कुछ भी जो भी होगा, ये इनके प्रकारण अच्छा होगा गाइस, है ना। ओके, द ड्रीमर, सपने साकार, ये लो, है ना। ये वेटिंग गेम, एक नई नई शुरुआत गाइस। ट्रस्ट योर सेल्फ, अपने आप पर भरोसा करो, अपनी किस्मत पर भरोसा करो। तुलना मत करो अपनी किस्मत की किन्हीं और लोगों के साथ, कि किस्मत ऐसी है, लोगों को तो बहुत जल्दी जल्दी मिल जाता है, आपको इतना टाइम हो गया नहीं मिला है। आपने संघर्ष पहले झेल लिए गाइस। होता है ना कि लाइफ के दो पार्ट में जीवन बटा हुआ होता है, कि भाई एक में दुख है, संघर्ष है, दूसरे में सुख है। पहले किसका चयन करना है? आपने जिसका चयन किया ना, वो आपने भोगा है, वो आपने जिया है। और अब जो आपको मिलेगा ना, वो आपके सपनों को साकार करने वाला मिलेगा गाइस। एंजल्स आपके साथ है, लॉयल लोगों की एंट्री भी आपके लाइफ में होगी। ये डिवाइन टाइम चल रहा है, जहाँ पर सकारात्मकता, केवल सकारात्मकता को ही अपने ऑरा में आने देगी। किसी प्रकार का कोई नेगेटिव इंसान होगा ना, वो आपके इर्द गिर्द भी नहीं भटक पाएगा। अपने आप आपकी एनर्जी उनको दूर कर देगी, है ना। अपने आप आपका ध्यान उन लोगों पर से हट जाएगा। ये चीजें होंगी आपके साथ, ठीक है ना। यहाँ पर देखो क्या कहा जा रहा है, ये जो डिवाइन टाइम आपकी लाइफ में चल रहा है ना, ये आ चुका है। अब हम ये नहीं कह सकते कि इसके लिए आपको भविष्य पर निगाहें थाम कर रखनी पड़ेगी, इंतजार करना पड़ेगा, या जो शब्द आपको बहुत बुरा लगता है, धैर्य रखना, है ना, कि ये मैं कहूंगी कि आपको धैर्य रखना पड़ेगा ना। बिल्कुल नहीं मेरे शेर, मेरे योद्धा, आपने युद्ध को जीत लिया है।
आपने फतेह हासिल कर लिया, आप अपने ड्रीम को पूरा करने की तरफ बढ़ चुके हो, है ना। तो ये समझ लो कि वो पाथ आपने पकड़ लिया है जहाँ पर केवल मात्र अगर आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना तो आप निखरोगे ही निखरोगे गाइस, अब आप बिखरोगे नहीं। तो ये बदलाव तो प्रकृति ने आपके साथ कर दिया है ना। ये समय आपका इतना शुभ चल रहा है, गोल्डन टाइम ही कह लो गाइस, कि जहाँ पर कर्म और सफलता आपके साथ साथ चल रही है, जहाँ पर ब्लेसिंग मालिक के आपके साथ साथ चल रही है, जहाँ पर वो एहसास कि मालिक मेरे साथ है, यूनिवर्स मेरे साथ है, बस वही चीज़ें आपके साथ होगी गैस। और कहाँ लॉयल लोग आपकी लाइफ में आएंगे जो आपको ग्रोथ दिलाने में, आपका सपोर्ट करने में, आपका साथ देने में आपकी मदद करेंगे गाइस, है ना। भटकने नहीं दिया जाएगा। देखो अब एक बात तो है गाइस कि मालिक ने आपकी लाइफ में ऐसी कृपा बरसाई है कि आप चाहकर भी गलत रास्ते का चयन ना कर पाओ। होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। कहा ना कि ऑरा आपका इस तरीके से बनाया जा रहा, प्रोटेक्ट किया जा रहा है कि बुरे लोग प्रवेश ना करें, तो बुरे रास्ते भी आपको जाने नहीं दिया जाएगा। ये भी है ना। दुविधाएं हर प्रकार से खत्म होना। यहाँ पर कहा जा रहा है जिद्दी बनो गाइस, अपने सपने को, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, है ना। जिद करो ना तो अच्छी जगह पर करो जो आपको कामयाबी के शिखर पर पहुंचाए, है ना, आपको खुश करे। ओके, ये कार्ड आजकल आ रहा है गाइस, 5 की एनर्जी, ये झूम उठने वाली। यहाँ पर भी बैंड्स बैंड्स गजब जिद्दी होने वाले हो गाइस, सच में सारे कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म होने वाले हैं। आपकी आपकी एनर्जी बड़ी सकारात्मक रहने वाली है और अभी रहेगी गाइस। अभी ये समय ऐसा चल रहा है कि अपने आप जाने अनजाने आप अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे, अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में इनवाइट करोगे, मैजिक को इनवाइट करोगे, खुद ब खुद आप अपने लिए अच्छा बोलोगे गाइस। और हैरान भी होगे कि मैं अपने बारे में अच्छा बोल रहा हूँ, मैं अपना मित्र इतना अच्छा कैसे बन गया, कैसे बन गई। ये सच में आपके साथ होगा। ये आपका, आपके प्रति प्यार आपको देखने को मिलेगा गाइस। सच में आप अपनी परवाह करोगे इन दिनों में, देखना खुद के लुक्स को लेकर, अपने हेयर्स को लेकर, है ना। मतलब खुद को संभालने की कोशिश करोगे, जैसे कोई एक बच्चे को संभाल रहा होता है ना, वैसे खुद को संभालने की कोशिश करोगे। और दुआएं वहीं से स्टार्ट होगी गाइस। पहले आपको अपनी दुआ कितनी लगती है ये देखो। और जब आप अपनी नज़रों में अपनी अहमियत को बढ़ाओगे ना, दुनिया देखो आपको कितना मान सम्मान, कितना रेस्पेक्ट, कितना महत्व देती है। एक्चुअल में ये तो समय आपकी वैल्यू का बढ़ने का ही है गाइस। जिन्होंने जितना आपको नीचा दिखाना था, नीचा गिराना था, कर लिया उन्होंने, जो कुछ करना था कर लिया। अब कहते हैं ना कि काया पलट होनी, है ना, गेम चेंज होना, ये बिल्कुल कुछ वैसा है। आपने गेम बदल दिया, आपने खेल, है ना, बिल्कुल चेंज कर दिया। आपने नहीं, मालिक ने किया गाइस, मालिक ने किया। क्योंकि ये तो मालिक की कृपा हो सकती है कि किसी इंसान का जीवन इतना बदल दिया जाए, जो वाकई में सोच भी नहीं सकते। अभी सपना लग रहा है, सपना मत समझना मेरे शेर, सच में सपना मत समझना, ये साक्षात होकर रहेगा आपकी लाइफ में। क्योंकि वो दरवाजे ओपन हो चुके हैं ना। क्योंकि एक सिंपल सी बात है कि आपका भाग्य एक समय के लिए रुका हुआ था गाइस। जहां पर अगर कोई आपको कह भी देता ना कि आपके इस समय तक में काम बन जाएगा, ये बिल्कुल देखो, आप कहोगे मैम बिल्कुल मैच कर रहा है। कि कोई आपको कह देता था ना, जैसे कुंडली दिखा कर आओ, किसी ज्योतिषी से पूछो आप कि काम कब बनेगा, ये शुभ काम कब होंगे, कि भाई इस टाइम तक में हो जाएंगे, ये उपाय कर लो। एक उपाय क्या, 100 उपाय किए होंगे आपने। और ना केवल एक जगह पर जाकर आपने पूछा होगा, कई सारी जगह पर भटके होंगे आप, लेकिन प्रयास कितने सफल रहे। मतलब मुझे नहीं लगता कभी तक में आपके कोई बड़े काम ऐसे हैं गाइस जो अभी भी अटके हुए हैं। और ये ट्रांसफॉर्मेशन पहले आप में बदलाव लेकर आकर आपकी एनर्जी को पॉजिटिव करेगा, और फिर देखो कितने अच्छे तरीके से ये शुभ काम आपकी लाइफ में होते हैं, होंगे गाइस। आपके आपकी थोड़ी देरी लगी है, पता है मुझे, आपकी एज पर भी मुझे समझ में आ रही है बात, है ना। लेकिन सब कुछ अच्छा होगा, डेफिनेटली अच्छा होगा, और होकर रहेगा। इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। इतनी प्यारी एनर्जी आती है ना, कैच कर लिया करो गाइस। और ये तो होगी,
डेफिनेटली होगी, मानो ना मानो ये तो होकर रहेगी। ठीक है, देखो किंग ऑफ कप्स, ये देखो पावर में आ जाना, किंग की एनर्जी माना। मैंने कहा ना यहाँ पर सडन बिजनेस ट्रैवल के संजोग बन रहे हैं गाइस। देखो कोई रिलेशनशिप का ऑफर भी आता हुआ नजर आ रहा है गाइस, स्टेबिलिटी के साथ। किसी के भाव आपके लिए अच्छे हैं गाइस। अगर कोई पहले से आपको जानते हैं या किसी रिलेशनशिप में आप हो, ठीक है, तो हो सकता है कि कोई आपको ऑफर करना चाहता है, मतलब कोई अपनी भावनाएं जो है ना वो आपके सामने व्यक्त करना चाहते हैं गाइस। आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं। और ये जो इंसान हो गए ना, ये बिल्कुल आपके ट्रस्ट को जीतेंगे गाइस। पहले आपको ये इतना ट्रस्ट दिखाएंगे, आपके ट्रस्ट को जीतने की कोशिश करेंगे कि ये आपके लायक है, ये आपकी कदर करेंगे, आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, आपका एनी टाइम हर टाइम पूरी लाइफ जो है ये आपको सपोर्ट करेंगे, आपका साथ देंगे और आपको अनकंडीशनल लव करेंगे। तो ये पूरा इतना ट्रस्ट दिलवाने के बाद में है ना, ये आपसे शादी करेंगे और कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट जीत लेंगे गाइस। है ना, इनका बिहेवियर ऐसा है क्योंकि ये आपको ना गौर से नोटिस कर रहे हैं। बड़ी कहते हैं ना कि आपकी छोटी छोटी बारीकियों को ये नोटिस करने की कोशिश कर रही है। आपको कोई इंसान है जो पहले से जानते हैं गाइस। ठीक है, तो अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपकी रिलेशनशिप में आप एक कदम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, और अगर अभी तक आप सिंगल हो तो डेफिनेटली बहुत अच्छा शादी का ऑफर आपके लिए आता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, और पावर में भी आ रहे हो गाइस। ठीक, इसे हम कैरियर के हिसाब से भी देख सकते हैं कि कैरियर में भी आपके उछाल आती हुई है, कैरियर में भी आप पावरफुल होते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है ना जी। ओके, अवेकन, अवेकनिंग, ओके, स्टक हो, है ना। ये कुछ समय के लिए पॉज आया है ना गाइस, ये टेम्पररी है, क्योंकि यहाँ पर भी फिर से द मून की एनर्जी आई है कि कुछ चीज़ें टेम्पररी आपके लिए बिल्ड हो गई है, बन चुकी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं गाइस कि आपकी पूरी लाइफ इसी तरीके से व्यतीत होने वाली है। कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो डर रहे हैं, घबरा रहे हैं कि लाइफ में ऐसी सिचुएशन बन गई, फिर से कुछ अच्छा होगा नहीं होगा। डेफिनेटली होगा गाइस। कहा ना कि ट्रांसफॉर्मेशन होने से पहले आपको बुरे पैटर्न से गुजरना पड़ता है, एक बुरा ट्रांसफॉर्मेशन आपको झेलना पड़ता है, जहाँ पर आपको तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पर आह बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि कोई सिचुएशन स्ट्रक हो गई है, परिस्थिति ना तो पीछे की तरफ जा रही है ना आगे की तरफ जा रही है, मतलब एक रुकी पड़ी सी, जहाँ पर उसमें कोई हलचल नहीं, जहाँ पर आपको लग रहा है मेरा सिर्फ समय खराब हो रहा है, अब मैं करूँ क्या। चाबी नहीं मिल रही होती है किसी ताले की, किसी समस्या के समाधान की, है ना। वहां पर कहाँ जाता है। देखो कभी कभी क्या होता है, बुरी सिचुएशन में किसी इंसान का दिमाग जो होता है ना वो बहुत तेज चलता है गाइस। अब लोग, काफी सारे लोग इसे डिनाई करते हैं कि नहीं, होता क्या है एक्चुअल में, डिनाई क्यों होता है कि बुरी स्थिति जब होती है ना तो इंसान क्या करता है कि पास्ट की बातों को सोचता है, ये तनाव में बहुत ज्यादा आ जाता है। अगर वो अपनी एनर्जी को तनाव में ना लगाए, मानसिक तनाव में ना लगाकर एक बार जद्दोजहद करने की कोशिश करें ना, रास्ता खोजने की कोशिश करें ना, उन्हें अपने आप सिचुएशन में क्लैरिटी मिल जाती है, वो अपने आप उनको रास्ता मिलता है ना। पेन किसी इंसान को कमजोर करती ही नहीं गाइस। लोगों में ये गलत फहमी है, लोग हमेशा, ज्यादातर लोग अपनी एनर्जी का दुरुपयोग कर लेते हैं, क्योंकि दो तरीके के लोग होते हैं गाइस कि एक परिस्थिति बुरी क्रिएट हो जाती है तो सहन कर सकते हैं, एक में सहन शक्ति नहीं होती, तो ब्लेम भी नहीं कर सकते गाइस, क्योंकि हर इंसान का व्यवहार अलग है, हर इंसान की सहने की क्षमताएं अलग है ना। बट एक्चुअल में ये हम पर डिपेंड करता है कि हम परिस्थितियों को किस तरीके से लें, किस तरीके से समझें। पेन को पावर में बदल दोगे ना गाइस, तो लाइफ का परिवर्तित रूप आप देखोगे, रूपांतरण देखोगे कि कितना खूबसूरत हो जाता है, इंसान और ज्यादा मजबूत हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, एक कहावत है ना कि घायल शेर होता है, घायल शेरनी जो होता है ना और ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, कुछ वैसा ही है ना। एक और एग्जांपल दूं, जैसे अगर किसी इंसान के पाँव में लगी है, वो लड़खड़ा कर चल रहा है, और वहीं डॉगी पीछे पड़ जाए तो वो भागेगा, वो फिर लड़खड़ाएगा नहीं गाइस,
वो दिमाग, वो एनर्जी साथ देती है। अभी कहोगे बड़ा फनी था, बिल्कुल, लेकिन इसे इसी तरीके से समझो गाइस, और लाइफ को इसी तरीके से लो, है ना। जहाँ पर गंभीर होने की आवश्यकता होती है, दिमाग चलाने की आवश्यकता होती है, तर्क काम में लेने की आवश्यकता होती है ना, वहाँ तर्क काम में लो। वरना लाइफ को जितना हो आसान करो, उलझाओ मत, भ्रम में मत रहो गाइस, है ना। सक्रियता, कर्म आपके सफलता कभी ना कभी आपको लाकर देंगे ही देंगे, खाली कभी नहीं जाने वाली, है ना। कर्म पावन रखो, सब कुछ पावन पवित्र हो जाएगा आपके लाइफ में। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन आपको सपोर्ट करती है। पे अटेंशन टू साइन फ्रॉम द डिवाइन, आपको डिवाइन की तरफ से जो साइन मिल रहे हैं वहां पर ध्यान केंद्रित करो। क्या कहना चाहते हैं डिवाइन आपको, मून की एनर्जी कितनी ज़्यादा आई है आपके लिए। अभी स्टक हो, अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मालिक करना क्या है ना। प्रॉब्लम कैसे खत्म होगी लाइफ में, अच्छा कब होगा, साइन मिल रहे हैं आपको। जैसा यहाँ पर कहा ना कि एक एंजल्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है ना। प्रॉब्लम से बचाया भी जाता है आपको, जस्टिस भी होता है आपके साथ। कभी कभी कुछ अनएक्सपेक्टेड ऐसा भी हो जाता है, जैसा आपने सोचा वैसा एक दिन में 2 दिन में आपके साथ हो गया। आप अच्छे काम भी कर रहे हो, अच्छे काम कैसे, अपने घर परिवार की रेस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह आप बहुत अच्छे कर रहे हो। कैसे भी स्थिति हो परिवार में, फिर भी सामंजस्य बनाने की कोशिश कर रहे हो, अपनी डिग्निटी को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हो। आज के ज़माने में ये भी चीज़ बहुत मायने रखती है गाइस। और ये सच में, ये कोई इंसान अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर कुछ चीज़ों को सोच रहा होता है ना, ये वो चीज़ है। यानी आपने अपने जीवन की नकारात्मकता पर आप हावी हो चुके हो, आपकी एनर्जी हावी हो चुकी है ना। थोड़ी बहुत इल्यूजन होती है ना, उसे इग्नोर करो। वो आपको भ्रमित करने की कोशिश करती है। इंट्यूशन जो होती है ना, आपको ऐसा फील होता, अच्छा फील होता है, मन में खुशी महसूस होती है, उस पर बिलीव करो, है ना। कुछ अच्छे बदलाव आपकी लाइफ में डेफिनेटली होंगे। सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपके जीवन को लेकर, आपकी परिस्थितियों को लेकर, आपकी समस्याओं को लेकर, आपको लेकर। अगर आप सिंगल पेरेंट्स हैं तब भी एक बात कहूँगी कि आपके लिए मालिक ऐसी व्यवस्थाएं बना रहे हैं, आपके लिए ऐसे सोर्सेस लेकर आ रहे हैं जहाँ पर आप खुद भी खुश रहो और अपनी जिम्मेदारियों का भी निर्वाह आप अच्छे से कर पाओ। पैसों को लेकर जो चिंताएं हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर चिंताएं हैं कि इनका भविष्य कैसा रहेगा, आप बहुत अच्छे तरीके से उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह करोगे गाइस। क्यों चिंता कर रहे हो, वो भी अपना भाग्य लेकर आए। और कोई भी इंसान केवल अपने हिसाब से नहीं कमाता, है ना। ये दिमाग में रखना कि कोई भी इंसान अपने लिए अकेले के लिए नहीं कमाता, उनमें कई सारे लोगों के भाग्य जुड़े हुए होते हैं। तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी का भाग्य भी है गाइस, जो आपके लिए सोर्सेस खुद लेकर आ रहा है। इस वजह से कहते हैं कि हमेशा अपनी कमाई में से कुछ तो अच्छे काम में खर्च करना ही चाहिए। दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम, है ना। तो ये हमारे लिए बेहद ज़रूरी है कि ये काम करना चाहिए हमें, है ना। चाहे जीवों के लिए करो, किसी इंसान विशेष के लिए करो, जितना हो ना उनमें से थोड़ा सा ही सही गाइस, लेकिन करना चाहिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना जी। और ये देखो, यहाँ पर यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर कोई फैसला लेना चाहता, ये भी कार्ड सेम बात को कह रहा है कि कोई फैसला लेना चाहते हो ना, तो आपका उसमें से कंफ्यूजन दूर होगा। अगर कंफ्यूजन हो रहा है किसी बात को लेकर, क्लैरिटी नहीं मिल रही है ना, या आपको ऐसा लगता है कुछ छुपा हुआ सा है, कुछ हिडन पैकेज ना निकल जाए, तो एक उस बात को लेकर कोई फैसला लेते हुए आप नजर आ रहे हो, एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हो क्या। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि आपने जो हार्ड वर्क किया है ना, वो सक्सेसफुल हो गया गाइस। आपकी मेहनत सफल हो गई है किसी बात को लेकर, और वो सक्सेस आपके लिए बैलेंस लेकर आ रही है। आप अपने प्रायोरिटीज बना लो गाइस कि पहले आपको कौन सा काम करना है, क्या प्राप्त करना है, और उस पर फोकस करो, है ना। आपकी विल पावर जो है, आपकी डिटर्मिनेशन जो है, आपको सक्सेस दिलाने में योगदान करने वाली है, आपको सक्सेस मिलने वाली है, ठीक है। यहाँ पर आपकी सफलता के लिए बात कही जा रही है गाइस, आपके लिए मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। पानी पिया करो गाइस, और पानी वाली अफर्मेशन है ना, ये किया करो। ग्लास में पानी लेकर कि आपकी ये विश पूरी हो गई, ये कहकर वो पानी पी लो, ये आपके लिए बहुत काम करेगी, ठीक है।
और आप जो मुरमुरे होते हैं ना, वो लोगों में बांटा करो बाहर, जितना बन पड़े आपसे, जितनी आपकी श्रद्धा हो ना उस हिसाब से, थोड़े बहुत ही सही, लेकिन ज़रूरतमंद लोगों में बांटा करो गाइस। ये आपके लिए बहुत काम करेगा। आपके अगर आपसे एज में कोई बड़े हैं, कोई लेडी, अगर उनके साथ आपकी बनती नहीं है, कम बनती है, ठीक है, या उनकी तबीयत को लेकर आपको डर रहता है ना, उनकी आयु को लेकर, तो ये डर दूर होगा। आपका उनके साथ तालमेल अच्छा होगा, चाहे आपकी बड़ी सिस्टर है, माता है, मौसी है, टीचर है ना, या आपके बॉस है, कोई लेडी है ना, तो उनके साथ आपका तालमेल अच्छा होगा गाइस, है ना। ये भी चीज़ आप करोगे तो आपके लिए बहुत काम करेगा, है ना जी। ओके, टू की एनर्जी, कन्फ्यूज़न दूर हो रहा गाइस, यहाँ पर भी आया है कि कन्फ्यूज़न दूर हो रहा। और अगर आपके दिमाग में ये है ना कि क्या आप सही राह पर हो या ना हो, तो बिल्कुल यहाँ पर कहा जा रहा है आपका पाथ सही है। कठिनाई आती है, थोड़े संघर्ष आते हैं ना, तो उनसे घबराओ मत, आप आगे बढ़ते चले चलो, आपको सफलता मिलकर रहेगी, ठीक है। साथ में ये भी कहा जा रहा है गाइस कि यहाँ पर भी देखो यूनिवर्स की एनर्जी आई है कि यूनिवर्स हर प्रकार से, ठीक है, वो आपके साथ है, उनके देवदूत आपके साथ है, आप चिंता मत करो। आपको पैसों के आधार पर भी आपकी लाइफ में अच्छा होते हुए नजर आएगा, रिश्तों को लेकर भी अच्छा होते हुए नजर आएगा, ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, सफलता आपको देखने को मिलेगी गाइस, आपको रेस्पेक्ट मिलेगी, आपको नेम फेम मिलेगा, ठीक है। और साथ में यूनिवर्स का साथ आपके साथ है, उनका आशीर्वाद आप पर बना हुआ है, तो आपको चिंता नहीं करनी, आपको खुश रहना है ना, सही राह पर हो आप। ओके, नंबर 7, क्राउन चक्रा, ये तो बात ही करता है यूनिवर्स के साथ कनेक्शन की। कहा ना यहाँ पर ना, जैसे ये अवेकन, आप अवेकन हो रहे हो, आप में से कुछ व्यूअर्स जो है ना बड़े स्पिरिचुअल है गाइस, सच में। क्योंकि मून की एनर्जी, मैंने कहा ना, यहाँ पर आपको लेकर आपका जीवन बड़ा रहस्यमय लग रहा है गाइस। आपको 7 की एनर्जी बहुत लंबे समय से नजर आ रही है। ये हार्ट चक्र भी आपका ओपन हो रहा है, कमाल है गाइस, ये विचित्र चीज आपके साथ हो रही है। आपका हार्ट चक्र और आपका क्राउन चक्र एक साथ एक्टिव हो रहा है, कमाल है। प्रकृति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इंसान के बस की बात नहीं है मालिक के रहस्य को समझना। ये किसी पर ब्लेसिंग ही अलग तरीके की है गाइस। आपका जीवन ना बड़े सीक्रेट रह रहा है, सीक्रेट चल रहा है, जिसमें काफी सारी चीजें ऐसी हैं कि आपको अपने बारे में भी समझ में नहीं आती। ये भी है कि इंट्यूशन बहुत पहले से हो रहा है, बचपन से हो रहा है ना। ये भी हो रहा है, खुद को लेकर एक खोजबीन चल रही है, मैं कौन हूँ, या मुझे मेरा जीवन थोड़ा सा अलग महसूस होता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हुआ गाइस कि आप अपने एनर्जी को पहचानो, आप खुद को पहचानो। क्या कहा, यहाँ पर कुछ अनोखी चीजें लग रही है। मून की एनर्जी, एक आए, दो आए, तीन आई मून की एनर्जी, इवन यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर भी देख लो, सब मतलब आपको या तो मून बहुत दिखते हैं, या आपको कभी ना कभी ऐसा सपना आया है जहां पर एक से ज्यादा चंद्रमा की एनर्जी आपको दिखी है गाइस, है ना। या आपको आसमान के सपने बहुत ज्यादा आते हैं, घनघोर काले बादल, कुछ ऐसा, या फिर डरावने वाले सपने गाइस, या फिर हॉरर टाइप, भूतों के सपने, आत्माओं के सपने, कुछ ऐसे, या कुछ ऐसी एनर्जी का एहसास भी आपने करा है। स्पिरिचुअलिटी में ये सब पॉसिबल है गाइस, है ना, कि आप नकारात्मकता से डील करके ही आगे बढ़ते हो, आपको वो रास्ता तय करना ही पड़ता है गाइस, है ना। क्योंकि यहाँ पर यही चीज है कि कोई विशेष काम के लिए धरती पर आया होता है ना, उनको ये ट्रांसफॉर्मेशन पार करना ही पड़ता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन उनका होता ही होता है। बड़े कमजोर इंसान को, जो हर छोटी छोटी चीजों से डर रहा होता है ना, जो बिल्कुल भावनात्मक तौर पर, मानसिक तौर पर बिल्कुल संतुलित नहीं होता, वो इंसान एक समय के बाद में, ये बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद में, अविकल होने के बाद में, हम्म वो इतना संतुलित हो जाता है, संवेगात्मक तौर पर, भावनात्मक तौर पर, मानसिक तौर पर, और ये बदलाव वो खुद में देखता है, ये चेंज मुझ में, और वो किसी परिस्थितियों से डरता नहीं है। और
आखिरकार सफलता तो उनको मिलकर रहती है गाइस, क्योंकि आपके अवेकनिंग जो है ना ये स्टार्ट हो चुकी है। और स्पेशली कहते हैं ना कि आपकी अवेकनिंग का लास्ट हिस्सा 3-4 साल में चला है। बहुत फास्ट फास्ट कुछ चीज़ें बदली है आपकी लाइफ में, बहुत दुख भोगे हैं। अभी 3-4 साल में तो लाइफ पूरी तरीके से बदल गई, बहुत कुछ छूट गया, बहुत कुछ अलग हुआ, बहुत कुछ। आज की स्थितियां ऐसी हैं कि बिल्कुल बदली हुई परिस्थितियां हैं। ये जल्दी जल्दी अवेकन का लास्ट पड़ाव कहते हैं ना गाइस, वो चीज आपके चल रही है। जैसा कहा ना कि क्राउन चक्र और हार्ट चक्र दोनों एक साथ एक्टिव होना, दो चीजें बड़ी विशेष आपकी लाइफ में होंगी गाइस, बड़ी विशेष होंगी। आपके साथ ये रहा होगा गाइस कि आपको हेल्थ का इशू बहुत ज्यादा रहता है। और कोई भी नकारात्मक इंसान अगर आपके पास से गुजरे ना तो आपकी एनर्जी थोड़ी बेचैन हो जाती है। जैसे ये भी होता है गाइस, शायद ये कुछ लोगों के साथ कनेक्ट होगा कि जैसे आपके घर परिवार में भी अगर किसी को बॉडी में पेन है ना, आप हाथ लगाकर महसूस कर लेते हो कहाँ पर पेन है उनको, है ना। या फिर आपका कहा हुआ, अच्छा कहा हुआ कि ये काम तब तक में बन जाएगा, ये अच्छा आपकी लाइफ में हो जाएगा। मतलब ये कहते हैं ना कि एक शुद्ध आत्मा, एक पवित्र आत्मा अपनी पवित्रता से कुछ कुछ किसी के लिए अच्छा बोले और उनकी लाइफ में वो फल जाए। आपके शब्दों में भी वो चीज है गाइस, बिलीव होता है एक बार। हम्म लोग अपने आप मित्र बनने की कोशिश करते हैं, कुछ पॉजिटिविटी खुद ब खुद आने की कोशिश भी करती है। आपको मालिक का एहसास होता है गाइस। सपनों के थ्रू भी आपको संकेत मिलते हैं, एंजल साइन के द्वारा भी मिलते हैं, फेदर्स के आधार पर भी मिलते हैं। पक्षियों का झुंड आपके पास आता है, डॉगी पपीज ये आपके पास आना, बच्चे आपके पास आना पसंद करते हैं अब। और एक और अच्छी बात कि आप जीवों को खाना खिलाते हो ना, बड़े प्रेम पूर्वक वो खाते हैं। मतलब प्रकृति के साथ एक प्रेम आपको फील हो रहा होगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस, मुझे पक्का पता चल रहा है कि ना केवल आपका 3D लेवल पर, आपका 5D स्तर पर भी आपका बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। एनर्जी विकसित होने, ईड़ा पिंगला सुषमना एनर्जी का ये बैलेंस में आना गाइस, चक्रा सातों चक्र आपके बैलेंस में आना। अभी आप मेडिटेशन करना बैठोगे ना गाइस, देखना धीरे धीरे करके इस तरीके से आप मेडिटेशन आपका होने लगेगा, समय किस तरीके से निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। थर्ड आई चक्र पर ना एकदम राउंड 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 कुछ ऐसा वाइब्रेशन जैसा वाइब्रेट करे, जैसा कुछ ऐसा फील होना, झुंझलाहट सी फील होना, भारीपन भी होना, ये चीजें स्पिरिचुअल हो गाइस। बहुत सारे हमारे व्यूवर्स स्पिरिचुअल है, पता भी है हम स्पिरिचुअल है, कुछ अलग है। ये लो नई शुरुआत, एक साथ दो, और ये मालिक का साथ है आपके, है ना। और इस तरीके के नंबर भी नजर आ रहे होंगे, 172 271। मालिक कह रहे साथ है वो आपके। ये कहा ना ये गाइस की ये एहसास होना, ये मालिक के द्वारा आपको साइन दे देकर, समझा समझा कर। क्योंकि अकेलापन कोई इंसान अवेकनिंग में होता है गाइस, है ना। और फिर से उनको ठीक किया जाता है, फिर से उनको साथ का एहसास करवाया जाता है। 4, ये 4 की एनर्जी आ गई, ये 6 की एनर्जी विक्ट्री, है ना। अवेकन हो रहे हो गाइस, मेडिटेशन किया करो, प्रकृति से कनेक्ट होने की कोशिश करो, प्रकृति के भाव को समझने की कोशिश करो। मन में कोई भी विचार हो ना, कोई भी सवाल हो, एंजल से पूछो, मालिक से डायरेक्ट। मतलब जैसे एक बच्चा माँ से कैसे कहता है ना, अपने से बड़े से कैसे कहता है कि मेरी ये चिंता है, मेरी ये परेशानी है, ये मैं आपके सामने रख रही हूँ, आपकी इच्छा हो तो ठीक करो, ख़त्म कर दो, जैसा आप चाहोगे वैसा होगा, है ना। और मेरी एनर्जी विकसित करने में मेरी मदद करो। मैं कौन सी एनर्जी हूँ, मेरी खोजबीन क्या है मुझे बताओ, है ना, मेरा मकसद क्या है मुझे बताओ। ओके, ये हेल्प मिलेगी आपको, ये यूनिवर्स की एनर्जी कहाँ, है ना। आप ना आसमान की तरफ बहुत देखते हो गाइस, और आपको 3 की संख्या का एहसास होना, चाहे 3 पक्षी हो, आसपास देखो तो 3 फ्लावर हो, 3 कलर हो, है ना, ऐसा कुछ दिखना। यूनिवर्स आपके साथ है, एक साथ आपका यूनिवर्स को
एक साथ आपको यूनिवर्स का, है ना, जो आपको विक्ट्री दिलाकर रहेंगे। मालिक साथ में हो तो फिर विक्ट्री ही है गाइस, और वो सारथी हो तो राह भटकना ही नहीं है ना। तो थोड़ी आगे चलकर रीडिंग स्पिरिचुअल हो गई है, ठीक है, और ये बिल्कुल आपके साथ कनेक्ट करेगी गाइस, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन ही आपका ऐसा है जो बड़ा सुखद और बहुत अच्छी लेवल का है, जो आपको सफलता की सीढ़ियों पर पहुंचाएगा गाइस, सफलता के शिखर पर पहुंचाएगा। क्योंकि लास्ट का कार्ड विक्ट्री और सक्सेस का आया है, जहां पर कोई कहता है ना कि संदेह ही नहीं है, किसी तरीके का शंका का डंका ही नहीं है ना। तो बिल्कुल पॉजिटिव और सकारात्मक बदलाव आपकी लाइफ में होंगे, मेजर चेंजेस होंगे, आपकी आध्यात्मिक यात्रा में भी आप आगे बढ़ोगे, ठीक है, और आपकी मेडिटेड लाइफ को लेकर भी आपको सफलता देखने को मिलेगी, ठीक है। तो बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रहा है। आने वाले 7 हफ्ते का बड़े विशेष रहने वाले हैं, चाहे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो, बड़े खास रहने वाले हैं। यूनिवर्स का साथ आप देखोगे, ठीक है। 7 हफ्तों का मतलब ये नहीं है कि 7 हफ्तों के बाद में, 7 हफ्तों का मतलब है 7 हफ्तों के अंदर अंदर को चीज़ें आपकी लाइफ में बदलती हुई आप देखोगे ही देखोगे, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।